शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को पड़ रही है। 26 दिसंबर को किए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण, अचूक और बहुत ही आसान उपाय बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, इसलिए लाइक ज़रूर करें। आइए जानते हैं उपाय के बारे में। उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही सरल है। आप मंदिर जाते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, बस थोड़ा सा उपाय कीजिए सरल वाला पूर्णिमा के दिन, और आपके घर में इस उपाय को करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अद्भुत उपाय है पूर्णिमा का, आप ज़रूर कीजिएगा। आइए जान लेते हैं उपाय के बारे में। इसमें आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। शुद्ध जल तो अपन लेते ही हैं रोज़, ऐसे ही शुद्ध जल लेना है। उसके बाद आपको 1 बेलपत्र लेना है और 1 समी पत्र लेना है। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्र और समी पत्र खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र और समी पत्र नहीं मिलते हैं तो आप मंदिर से चढ़ी हुई उठाकर उनको धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपके दोनों हाथों से अपना नाम और गोत्र बोलकर कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी के नाम से जल समर्पित कर देना है भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर। और उसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हर बार बेलपत्र को हम इस तरह से समर्पित करते हैं कि डंडी का मुख जहाँ से जल नीचे गिरता है बूंद बूंद उस तरफ रहता है, पर इस बार पूर्णिमा तिथि पर हमें बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को जो डंडी का मुख है वो देवाधिदेव महादेव की ओर होना चाहिए, और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है वो जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ होना चाहिए, और चिकना भाग माता अशोक सुंदरी के ऊपर होना चाहिए। इसे बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद जो समी पत्र है आपके पास एक, उस समी पत्र को देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और उसका डंडी का मुख भी आपकी ओर होना चाहिए। जलाधारी की तरफ पत्ती का मुख होना चाहिए, और देवाधिदेव शिवलिंग के ऊपर ऐसे समर्पित करें कि डंडी का मुख आपकी ओर हो। इस तरह से बेलपत्र और समी पत्र समर्पित करना है कुबेर भंडारी के नाम से। थोड़ी देर बैठकर बाबा से अपनी प्रार्थना करें, धन संबंधित जो भी आपकी मनोकामना है, और थोड़ी देर प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां थी वह शीघ्रता समाप्त होगी, और धन की तो कमी इस उपाय को करने के बाद नहीं होगी। कुबेर भंडारी भंडार भरेंगे। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि धन प्राप्ति का यह अद्भुत और अचूक उपाय है पूर्णिमा तिथि के दिन। बहुत ही आसान है, इसे अवश्य कीजिएगा। इसे आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। दिन में जब भी आप मंदिर जाएं तब अवश्य करें। आइए बढ़ते हैं। पूर्णिमा तिथि का दूसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके अगर चेहरे पे दाग धब्बे झाइयाँ हो गई हैं, काले चिट्ठे हो गए हैं, या आपके शरीर में कहीं गठान है, फुंसी के निशान रह गए हैं, कोई ऐसा गठान टाइप की हो जाती है वो हो गया है, या तो फिर खाद खाद खुजली हो गई है, कहीं पर खुजली से जो निशान बन जाते हैं वह निशान हो गए हैं, तो यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, घी के दीपक तैयार करना है। 21 दीपक आपको तैयार करना है। या तो आप आटे के दीपक बना लें या तो आप मिट्टी के दीपक रखें। उसमें आपको गोल बाती लगानी है, गोल बाती, और घी भरकर रख देना है। उनको एक प्लेट के अंदर जमा लीजिए सारे को, और इस उपाय को आपको रात के समय करना है जब चंद्रमा निकल आए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा तो बहुत जल्दी निकल आते हैं, तो आप उन दीपकों को 21 दीपकों को एक प्लेट में थाली में जमा कर लीजिए। उनके बाद जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा की रोशनी में इन सारे दीपकों को प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद एक अलग से प्लेट लीजिए, और जहाँ चंद्रमा जहाँ से आपके आंगन में आपके छत पर जहाँ से दिखाई दे वहाँ पर जाकर उन दीपकों को जला दीजिए, और उनके ऊपर एक प्लेट रखकर अपने हाथ में ही रख लीजिए। या तो आप ऐसे जमा कर भी रख सकते हैं, प्लेट गर्म हो जाएगी इसलिए। तो उसमें काजल बना लें, काजल जैसा कालोच बन जाएगा। उसको आप जब बन जाए दीपकों का चंद्रमा की रोशनी में, तब उस काजल को इकट्ठा करके किसी डब्बी में रख लें, और उसमें गाय का घी
मिलाकर उसको लिक्विड जैसा बना लें। फिर इसको आप जहाँ पर आपके दाग धब्बे झाइयाँ हो गई हैं, दाँत खाज खुजली की शिकायत है या गठान हो गई है शरीर में, वहाँ पर इस काजल को आप लगाइए। अब देखिएगा इस पूर्णिमा पर आप करिए, अगली पूर्णिमा तक आपको खुद फ़ायदा मिलेगा। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि बताइएगा ज़रूर इस उपाय को करने से आपको कितना लाभ हुआ है। तो आप अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो यह बहुत ही आसान और घर पर किया जाने वाला उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे उपाय की तरफ। फर्स्ट उपाय की तरफ, यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई है, आप सब लोगों से कह कर थक गए हैं, तो पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय में आपको एक घी का दीपक लेना है, गोल बाती का, और एक बेलपत्र लेनी है, और एक चावल का दाना, अक्षत का दाना लेना है, और एक शुद्ध जल लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इनको लेकर के चले जाइए देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के पास। जब आप मंदिर में पहुँचें तो सबसे पहले भोलेनाथ की चौखट पर, मंदिर पहुँचने से पहले ही चौखट पर आपके राइट हैंड तरफ, राइट भाग में, आप जब मंदिर में अंदर प्रवेश करोगे तब आपका सीधा हाथ होना चाहिए। उस तरफ जो बत्ती वाला गोल बाती का आप दीपक लेके गए हैं उसको प्रज्वलित कर दीजिए। उसके नीचे आसन ज़रूर दीजिएगा। आसन से मतलब है आप चावल के दाने, गेहूं के दाने, हरे मूंग के दाने या फूल की पंखुड़ियाँ कुछ भी दीपक के नीचे अवश्य रखें। दीपक को प्रज्वलित करके मंदिर में अंदर प्रवेश कर जाइए। अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको वो जो 1 लोटा जल है उसको दोनों हाथों में पकड़कर भोलेनाथ की शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। पूरा जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको जो एक चावल का दाना है उसको आपके राइट हैंड में, दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर उसको रख देना है अच्छे से। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है उसको जहाँ पे तीनों पत्तियाँ मिली हैं वहाँ पर पकड़ करके उसको ऐसे समर्पित करना है कि जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब जैसे आप बैठे हैं तो जो बीच वाली पत्ती है उसका मुख आपकी ओर होना चाहिए और डंडी का मुख ठीक आपसे अपोजिट होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। ऐसे करके चढ़ा दें। उसके बाद अपना सीधा हाथ शिवलिंग पर, जहाँ पर आपने बेलपत्र और चावल का दाना समर्पित किया है, वहाँ पे अपना सीधा हाथ रख करके अपने दिल की बात, अपने मन की बात भोलेनाथ से कहें कि हे भोलेनाथ, आप मेरे पिता हैं। जैसे गुरुदेव जी अपनी कथा में कहते हैं कि भोलेनाथ से ऐसे बोलो कि हम हमारे पिता के घर में आए हैं, उसी प्रकार आपको भी ऐसे ही बोलना है जैसे आप अपने पिता से बोल रहे हैं। ऐसे अपनी मन की कामना बोल करके आप घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी मन की जो भी कामना है, जो भी विशेष कामना है, वह अवश्य पूर्ण होगी। तो ये थे आज के उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है या कहीं पे उपाय समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें, और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जी का कोई भी नाम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।